goal. The result. अगर आप भी रोजाना के ट्रैफिक जैम से और उसी के साथ साथ लंबी यात्राओं से परेशान हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि सम्राट सरकार आपको 15,000 करोड़ की सौगात देने जा रही है। अब क्या क्या शामिल है इस 15,000 करोड़ की सौगात में, ये सब कुछ अभी हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, अगर बात करें तो बिहार में अब बिहार वासियों को जल्द ही 15,000 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि बिहार में सड़क और पुलों के निर्माण को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में राज्य के कई शहरों की सड़क व्यवस्था पहले से कहीं अधिक बेहतर होने वाली है। राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण सड़क, बाईपास और पुल परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर ली है। अब इन सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। जैसे ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगा, इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमति लागत जो है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिहार की सड़क व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों का सफर जो है वो पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और सुरक्षित होगा। साथ ही एक से दूसरे शहर तक पहुंचने में अभी जितना समय लगता है उससे काफी ज्यादा कम समय लगेगा। पथ निर्माण विभाग ने बेतिया, समस्तीपुर और औरंगाबाद जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए नए बाईपास बनाने की योजना जो है वो भी तैयार की है। इन बाईपास के बनने से शहरों के अंदर भारी वाहनों का जो दबाव है वो कम होगा और लोगों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा जयनगर में कमला नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे। यहाँ एक नया बाईपास भी बनाया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र की सड़क संपर्क व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। इन सभी कार्यों के लिए 2,200 करोड़ से अधिक की डीपीआर तैयार की गई है। इतना ही नहीं, डुमराव, विक्रमगंज, सफिया सराय और जहानाबाद में भी रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी बनाने की योजना जो है वो तैयार की गई है। इन ओवरब्रिज के बनने से रेलवे फाटक पर लगने वाली लंबी कतारों से लोगों को राहत मिलेगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी और वाहनों की आवाजाही पहले से अधिक सुगम होगी। देखिए, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि राज्य में सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य और सरकार जो है वो मिलकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जिन तकनीकी आपत्तियों की जानकारी दी गई थी उनका समय पर समाधान किया जाएगा और अब इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो गई है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। इन योजनाओं में 3 बड़े सड़क परियोजनाएं भी शामिल है, जिनकी कुल लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। पहली परियोजना मसखर चकिया भिट्टा मोड़ सड़क की है। ये सड़क जो है वो लगभग 146 किलोमीटर लंबी होगी और इसके निर्माण पर करीब 8,671 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सड़क के बनने से कई जिलों के बीच जो है वो आवागमन आसान हो जाएगा और व्यापारी गतिविधियां को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी परियोजना अरवल बिहार शरीफ सड़क की है। इन मार्ग की कुल लंबाई जो है वो लगभग 89 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर करीब 3,844 करोड़ 69 लाख रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे और इसके बनने से दक्षिण और मध्य बिहार के कई इलाकों की सड़क संपर्क व्यवस्था भी मजबूत होगी। तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो बरबीघा से पंजवारा और सती घाट पुल की है। इस परियोजना की अनुमति जो लागत है वो करीब 974 करोड़ 47 लाख रुपए तय की गई है। इसके पूरा होने के आसपास के क्षेत्रों से लोग जो है वो बेहतर सड़क सुविधा उनको मिलेगी और आवागमन पहले से कई ज्यादा अधिक आसान हो जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर यदि इन सभी परियोजनाओं को समय पर मंजूरी मिल जाती है और निर्माण कार्य तय समय सीमा पर ही पूरा होता है तो बिहार की सड़क व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।